आया आज़ादी है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर आदमी को राइट है और हिंदुस्तान के आइन की यही खूबसूरती है कि हर आदमी को बोलने का हक है। और जो रेजोल्यूशन नेशन कॉन्फ्रेंस लाई है, उस नेशन कॉन्फ्रेंस का अंदर सब कुछ क्लियर हो गया। अब उसके बाद कौन क्या करता है उसका हमें लेना देना नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि जो आज बीजेपी हम चाहते हैं हाउस चले, क्योंकि जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस तोड़ा गया, उसमें सिर्फ एक आदमी से साइन करवाए गए और ये तोड़ा गया। और जब आज हम कह रहे हैं तो ये हाउस कह रहा है, एक आदमी नहीं कह रहा, कोई इंडिविजुअल नहीं कह रहा, उमर साहब ने खाली नहीं कह रहे, फारूक साहब अकेले नहीं कह रहे, ये कौन कह रहा है? ये जम्मू कश्मीर की असेंबली कह रही है और मेजॉरिटी से वहाँ ये रेजोल्यूशन पास हुआ है। और रही बात के जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है, बीजेपी क्यों छटपटा रही है? तो जरा इनको पूछो तो सही, ये दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इस बीजेपी को पूछूं जो जम्मू ये अंदर जम्मू के अपने आप को 100 कार्ड एमएलए में कह सकूंगा, क्योंकि इनकी किस्मत अच्छी कि वहां पे जम्मू में नेशन कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन नहीं लड़े, वहां अलायंस में इलेक्शन था। काश हमारे लीडर ने हमें हुक्म किया होता, अगर जम्मू सूबे के अंदर हमारे लोग इलेक्शन जीते होते तो लड़े होते तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैक्सिमम सीटें वहां से निकली थी। मैं आपके सामने उसकी एक एग्जांपल हूँ। जिसको मैंने हराया वो कौन है? जो कल मेरे पुतले फूक रहा था। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, 10 साल में आपने क्या किया? 10 साल में आपने जम्मू के साथ धोखा किया, जम्मू के लोगों का धोखा किया। जम्मू कश्मीर का तो किया ही किया। जिस जम्मू की ये बात करें मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ आपको। ये जम्मू के साथ इन्होंने धोखा किया। 10 साल में इन्होंने क्या किया? जहाँ पे बजरी का रेट का रेट कितने में ट्राली मिलती थी, आज कितनों में मिल रही है? एक गरीब आदमी मकान नहीं बना सकता, क्योंकि ये इनमें सारे माइनिंग के ठेकेदार हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर के दरिया बेच दिए, जम्मू की खड्डें बेच दी तो पंजाब के लोगों को, और हमारी आज बजरी रेता हमारी महंगी हो गई है। क्रैशर इन्होंने अपने इनके घरों में क्रैशर लगे हुए हैं, जिन क्रैशरों के ऊपर जाली क्रैशर लगे हुए हैं। इनको अगर पूछो कि जो भी इंडस्ट्री की जमीनें हमारे जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनकी जमीनें छीनी गई, उनके प्लाट छीने गए और उनको बाहर निकाल के इनके बाहर के लोगों को इंडस्ट्री के अंदर जमीनें दिलाई। इंडस्ट्री में बहुत बड़े स्कैंडल इनके हैं। इन्होंने टूरिज्म के नाम पे पैसा खाया, स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसा खाया। जम्मू शहर में जिसमें ये बात करते हैं, मैं कश्मीर तो आप सब जानते हैं, मैं जम्मू में इनको बताता हूँ कि बताओ जम्मू में इतने टोल प्लाजे क्यों लगे भैया? जवाब दो। जम्मू के लोग नहीं चाहते टोल प्लाजा हो, आपने क्यों नहीं हटवाए? इनको पूछो कि जम्मू जितनी रिक्रूटमेंट हुई सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की सब पे स्कैंडल हुए, आज तक किसको सजा मिली? क्यों नहीं सजा मिली? कभी इस पे ये बोले? 10 साल में मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब को, जिन्होंने 10 साल बाद बीजेपी को सड़कों पे उतारा, वरना ये सड़कों पे आना ही भूल गए थे, ये मेज छपाना ही भूल गए थे। इनको पूछो जम्मू कश्मीर के इन 10 सालों में कितने लोग मिलिटेंसी में मारे गए? एक बार भी आपने जम्मू शहर बंद किया? एक बार भी आपने धरना दिया? जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर जम्मू के अंदर कितने बेरोजगार बच्चों ने बीजेपी के त्रिकुटाना ऑफिस के बाद नारे लगाए, डेली वेज उन्होंने लगाए। सुनिए, कभी बीजेपी सड़कों पे उतरी? कभी इस तरीका बोली? किसने रोका था भैया इनको? ना ये डेली वेजों पे बोले, ना ये बेरोजगारों पे बोले, ना जम्मू की तामीर और तरक्की पे बोले, ना स्मार्ट सिटी के घोटाले पे बोले, ना हमारी इंडस्ट्री खत्म हुई उस पे बोले, हमारी ट्रांसपोर्ट खत्म होगी उस पे बोले, ना हमारे होटल खत्म हो गए उस पे बोले, ना हॉस्पिटलों की हालत क्या है उस पे नहीं बोले। ये बोले तो बोले कहाँ? क्योंकि 370 के नाम पे इनका व्यापार चलता है, 370 के नाम पे इनकी माइनिंग चलती है, इनकी इंडस्ट्री के व्यापार चलते हैं, इनकी सब ठेकेदारियां चलती हैं। आज समाज से जितने ठेकेदार बाहर के लोग आए, जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं सब बाहर के लोग हैं। क्या जम्मू कश्मीर के बच्चों को बेरोजगारी मिल रही है? सेल्फ हेल्प ग्रुप जब उनको यहाँ से वो ठेकेदारी लेते थे इंजीनियर, उनको जब यहाँ से निकाला गया पीडब्ल्यू दफ्तर से, उनको काम करने से रोका गया। एक बार भी बीजेपी के लोग बोले? मजा तब था तब बोलते। ये कभी लोगों के, गरीब लोगों के मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, ये पैसों वालों के मुद्दों पे बोलेंगे। जरा इनको पूछ लीजिए भैया, अगर जम्मू का कोई कातिल है तो ये लोग हैं। ये वोट का कभी हमारी तरह जमीन से उठ के वोट लेते तो इनको पता होता है कि जमीन पे आखिरी कोने में जो बैठा हुआ आदमी उसकी डिमांड क्या है। ये सिर्फ मोदी साहब के नाम पे जीत के आते, मोदी साहब के नाम पे जीत के आते हैं। जिस दिन ये लोगों से जीत के आएंगे उस दिन इनको पता लगा जो सुरेंद्र चौधरी बोल रहा है वो सही बोल रहा है। ये कहते हैं जम्मू में सुरेंद्र चौधरी जयचंद है, गद्दार। सही जम्मू का कोई जयचंद कोई गद्दार है तो ये 28 के 28 जो आए हुए हैं ये है जयचंद और गद्दार। शुक्रिया।